5 फरवरी 2022 में इंटरनेट पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो जाता है। वीडियो में करीब 25 से 30 साल का ये आदमी अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू और दूसरे हाथ में एक लड़की का कटा हुआ सर लेकर सड़क पर घूम रहा था। उसके चाकू पर खून अभी तक चमक रहा था। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ा सा तीर मार लिया था। इस वीडियो के साथ ही सामने आया मोना हिदारी पर हुए अत्याचार और उसकी बेरहम हत्या की पूरी कहानी, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कहानी की शुरुआत ईरान देश के अहवेज शहर से होती है। मोना हिदारी का जन्म 24 दिसंबर साल 2004 में हुआ था। साल 2016 में सिर्फ 12 साल की उम्र में मोना की शादी उसके अपने चचेरे भाई सजाद से ज़बरदस्ती कराई जाती है। वैसे ईरान में शादी के लिए लड़की की कानूनन उम्र 13 साल और लड़के की 15 साल है, पर किसी किसी केस में माँ बाप की मंजूरी और जज की परमिशन लेने के बाद 13 साल से कम उम्र में भी शादी करवा सकते हैं। मोना के पिता ने अपनी 12 साल की बेटी की शादी करने के लिए जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई करनी थी वो सब किया और अपनी बेटी की शादी करवा दी। हालांकि शादी के वक्त मोना के पति सजाद की उम्र कितनी थी वो जानकारी काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे कहीं भी नहीं मिल सकी। शादी के तुरंत बाद मोना घरेलू हिंसा का शिकार बनने लगी। सजाद मोना को मारने पीटने लगा। छोटी छोटी बातों पर मोना को गालियाँ देता या पिटाई करता। 12 साल की लड़की जिसकी उम्र अभी खिलौने से खेलने की होती है, उसे खुद माँ बाप ने जहन्नम में डाल दिया था। पर यह तो सिर्फ एक दर्दनाक कहानी की शुरुआत थी। सजाद के अत्याचार से तंग आकर मोना ने कई बार डाइवोर्स के लिए अपील की, पर ईरान जैसे देश में लड़कियों की इतनी सुनवाई कहाँ होती है। मोना अपना पति का घर छोड़ के अपने माँ बाप के घर भाग गई, पर माँ बाप ने भी उसे समझा बुझाकर वापस अपने पति के घर भेज दिया। साल 2016 में सिर्फ 14 साल की उम्र में मोना प्रेग्नेंट हो गई और एक बच्चे को जन्म भी दे दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी मोना पर हो रहे अत्याचार ज़रा भी कम नहीं हुए। मोना ने कई बार घर से भागने की कोशिश भी की, पर छोटी सी उम्र, पैसे की तंगी और अब तो छोटे से बेटे की जिम्मेदारी, मोना कभी भाग ही नहीं सकी। हारी हुई मोना अब अपना फुर्सत का वक्त सोशल मीडिया पर गुजारने लगी। सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात अली नाम के एक बंदे से हुई जो कि तुर्की से था। दोनों रोज़ एक दूसरे से बातें करने लगे। मोना अली को अपनी मैरिड लाइफ और घरेलू अत्याचार के बारे में बताने लगी, यहाँ तक कि उसकी ज़बरदस्ती शादी और बच्चे के बारे में भी बता दिया। मोना की दास्तान सुनकर अली ने मोना को अपने पास तुर्की आ जाने के लिए कहा। साथ में अली ने मोना को भागने में मदद करने का वादा भी किया। नवंबर 2021 में अली की मदद से मोना भागने में कामयाब रही और अली के पास ही तुर्की चली गई। तुर्की में मोना 4 महीने तक रही। इन 4 महीनों में मोना ने तुर्की में क्या किया उसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, पर मोना की ये तस्वीर जो अली ने तुर्की में ली थी उससे साफ पता चल रहा है कि मोना तुर्की में कितनी खुश थी। इधर मोना के घर वालों ने मोना को ढूंढना शुरू कर दिया। मोना के पिता एक लंबी पहुंच वाले आदमी थे। उन्होंने मोना को ढूंढने में इंटरपोल की मदद ली। इंटरपोल की मदद से उन्हें ये पता चल पाया कि मोना तुर्की तक गई हैं और अभी तक तुर्की में ही हैं। इसके बाद मोना के पिता ने तुर्की में ईरानी एम्बेसी की मदद से मोना की एग्जैक्ट लोकेशन पता की। जब मोना के घर वालों को पता चला कि मोना तुर्की में है, तो मोना के पिता अपने भाई के साथ यानी सजाद के पिता को साथ लेकर तुर्की गए। जब तुर्की में ये लोग मोना से मिले तो दोनों ने मोना को वापस घर आ जाने के लिए समझाया। उसके चाचा ने अपने बेटे का भविष्य का वास्ता देकर मोना को समझाने की कोशिश की। साथ ही दोनों ने मोना की सलामती का भी वादा किया कि वापस लौटने के बाद उसे कोई खतरा नहीं रहेगा। अपने पिता की बातों में आकर मोना घर वापस जाने के लिए राजी हो गई। उसने अली को यहाँ तक बताया कि उसे अपने पिता के फैसले पर भरोसा है। मोना को अपने पति सजाद से अभी भी डर लग रहा था और उसीलिए वो वापस जाने के लिए हिचकिचाती थी। सजाद के पिता ने मोना को तसल्ली दी कि वापस जाकर ये लोग सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे और मोना की सुरक्षा का प्रावधान करेंगे। हालांकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मोना ईरान वापस तो आ गई, पर अपने पिता के घर पर ही रहने लगी।
सजाद को मोना के वापस आने की खबर पता चली तो वो अपने भाई हैदर के साथ मिलकर मोना को ढूंढने में लग गया। एक दिन जब मोना कार लेकर अपने घर से पुलिस स्टेशन की ओर जा रही थी, तब रास्ते में सजाद ने अपने भाई के साथ मिलकर मोना की कार को रोक लिया। इन्होंने मोना को खींचते हुए कार से निकाला और घसीटते हुए अपने घर ले गए। वहां जाकर इन्होंने मोना के दोनों हाथ को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया। इसके बाद सजाद ने एक बड़ा सा चाकू हाथ में लिया और जिंदा मोना का गला अपने हाथ से काटने लगा और तब तक काटता रहा जब तक मोना का गला उसके दर्द से अलग हो गया। मोना की दर्दनाक कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। मोना को इंसाफ मिला या नहीं वो तो आप खुद आगे की वीडियो देखकर समझ जाओगे। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहने के लिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मोना की हत्या करने के बाद सजाद का भाई हैदर ने मोना के बिना सर वाले धड़ को एक कारपेट के अंदर डाल दिया, जबकि सजाद अपने एक हाथ में मोना का सर और दूसरे हाथ में वही चाकू लेकर हंसता और झूमता हुआ गली में घूमने लगा। आने जाने वाले लोगों को वो मोना का सर ऊपर उठा के दिखाने लगा। सजाद की इन हरकतों से कुछ लोग डर गए तो कुछ मज़े लेने लगे। कुछ समझदार लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके जानकारी भी दी, पर पुलिस आए और कोई एक्शन ले सके उससे पहले ये दोनों भाई फरार हो गए। पुलिस ने सबसे पहले सजाद की मां से पूछताछ शुरू की। सजाद की मां ने ये कन्फेस किया कि सजाद बार बार मोना को जान से मार देने की धमकी देता रहता था। भागने से पहले भी सजाद अपनी मां को ये बता के गया था कि मोना की हत्या के लिए वही जिम्मेदार है। हालांकि ईरानी पुलिस ने तुरंत सजाद और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 2023 में दोनों की ट्रायल शुरू हुई। मोना के कत्ल के जुर्म में दोनों को सजाए मौत ही होने वाली थी। मोना के पिता ने भी बताया कि वो अपनी बेटी के कातिल को कभी माफ़ नहीं करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में उन्होंने अपना फैसला तक बदल लिया। अपनी ट्रायल के दौरान सजाद ने कोर्ट में बताया कि तुर्की जाने के बाद अली यानी मोना का वो दोस्त जिसने मोना को तुर्की भागने में मदद की थी, वो मोना की उसके साथ ली हुई तस्वीरें उसे बार बार भेजता रहता था। सजाद के मुताबिक अली की इन्हीं हरकतों की वजह से उसे मोना का कत्ल करना पड़ा। इतना ही नहीं, सजाद के दोस्त और परिवार वालों के पास भी किसी तरह से ये फोटोग्राफ्स थे। साथ ही उसकी बीवी का किसी और मर्द के साथ भाग जाना उसके लिए शर्मिंदगी की बात थी। मोना की इन हरकतों की वजह से सजाद और उसके परिवार को शर्म का सामना करना पड़ा। इसके बदले में सजाद ने जो किया वो ऑनर किलिंग था। अब ऑनर किलिंग क्या होती है वो तो आप शायद जानते ही होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर सजाद के द्वारा दिया गया ये कारण किसी बहाने से कम नहीं था, क्योंकि इन सब के बावजूद भी किसी के पास मोना की इन 2-3 तस्वीरों के अलावा और कोई तस्वीर नहीं थी। ईरान में शरिया कानून चलता है और शरिया कानून के अनुसार मोना के माता पिता के पास अपनी बेटी के हत्यारे के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए उसको चुनने की पूरी आज़ादी थी, जिसे शरिया कानून में किसास कहा जाता है। यानी जिस तरह कातिलों ने उनकी बेटी का कत्ल किया, ठीक उसी तरह की सज़ा उनको दी जा सकती थी। पर बदले में मोना के खुद के माँ बाप ने दोनों कातिलों को माफ़ कर दिया, जिसकी वजह से दोनों कातिलों को बहुत ही मामूली सज़ा सुनाई गई। सजाद को 8 साल जेल की सज़ा सुनाई गई, जबकि उसके भाई हैदर, जिसने मोना की लाश को ठिकाने लगाने में सजाद की मदद की थी, उसे सिर्फ 45 महीने जेल की सज़ा सुनाई गई। मोना के पिता को जब ये पूछा गया कि उसने अपनी बेटी की शादी इतनी कम उम्र में क्यों कर दी, जवाब में मोना के पिता ने बताया कि मोना की इस उम्र में सजाद जैसे लड़के के साथ शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे सही फैसला था। साथ ही उसने घरेलू हिंसा वाली बात भी कबूल नहीं की। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, जिसके बाद मोना कभी कभी घर भी आ जाती थी, पर 2 या 3 दिन रुकने के बाद सजाद उसे वापस ले भी जाता था। और इतनी हिंसा तो हर कोई मैरिज में होती रहती है। वैसे ईरान में ऑनर किलिंग कोई बड़ी बात नहीं है। 2019 के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ईरान में 375 से 450 जितनी ऑनर किलिंग की घटनाएं होती रहती है। ईरान में ऑनर किलिंग की सज़ा कम से कम 10 साल है। इसके बावजूद सजाद, जिसने ना सिर्फ अपनी ही बीवी का कत्ल किया बल्कि उसके कटे हुए सर को अपने हाथ में लेकर सड़कों पर घूमता रहा, उसे सिर्फ 8 साल की सज़ा हुई।
जबकि ईरान जैसा देश जहां सिर्फ हिजाब ना पहनने की वजह से महिलाओं का कत्ल हो जाता है, वहाँ कत्ल की सज़ा सिर्फ 8 साल।